परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता करते हुए संस्कार करता हूँ। खुदा हुआ बोरिंग को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। प्रभु फिर संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु फिर डारे चला। परिवार को सुसज्जित करता है, अपने बेटा बेटियों का जीवन को भी वो निर्माण कर देता है और उनके जीवन हरा भरा हो जाती है, आशीषमय हो जाती है। गुड मॉर्निंग सबों को, यीशु है। तो फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोहेब ब्लॉग में। और बहुत दिन के बाद आज एक कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं थोड़ा बताएंगे? पीछे हैं मेरे मायके जा रहे हैं। कौन सा गांव? कुटगांव जा रहे हैं। और मेरा भैया का कंफर्मेशन का पार्टी भी दे रहे हैं। उतना ही। और घर संस्कार हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं खुड़गांव मंडली, जो कि कारीमाटी पेरिस का अंतर्गत आता है, वो वाला मंडली। और जिनका आज घर संस्कार है, घर उद्घाटन है, उनका नाम है पादरी रेवरेंड जयवंत किशोर कांडुलना। फिलहाल संबलपुर पेरिस के पेरिस चेयरमैन का रूप में कार्यरत हैं। तो उनका घर का आज उद्घाटन है। उसी का कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं पूरे फैमिली। मेरा बेटी है, मेरा वाइफ, मैं और बाबू पीछे है, नहीं दिख रहा है। तो सब मिलके हम लोग जा रहे हैं। अभी कन्फर्मेशन का कार्यक्रम था कारीमाटी पास्टोरेट में, कारीमाटी पेरिस में 25 तारीख को, इसी महीना अप्रैल का 25 तारीख पर मैं नहीं जा पाया। और इसलिए मेरे चैनल में आप लोग नहीं देख पाए वो कार्यक्रम का वीडियो, क्योंकि धूप ज़्यादा दे रहा था और समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो आज उसी का अधूरा पट्टी माने आधा आप लोगों को दिखाएंगे। आज तो भूजी है। तो ठीक है, चलते हैं। हम लोग भी शायद लेट हो रहा है, 10 बज चुका है। 10 बजे शुरू करेंगे ऐसा करके बोले थे। इस तरफ है राहुल किला, इधर से हम लोग आए और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाए खुड़गांव। उसके बाद में नवागांव, कारीमाटी, सरोडा और हम लोग बिलसरिंग जाते हैं। तो इसी रोड में हम लोग जाते हैं। आप जोड़ के यीशु साहब, मेरा नाम है उपासना बारला। उपासना बारला। और आपका? मेरा नाम है आराधना बारला। और एक बार नाम जोर से। आराधना बारला। आराधना बारला। यीशु साहब, मिशिका कंडुलना। मिशिका कंडुलना। यीशु साहब, सब हमको, मेरा नाम है इवान सिकासर। इवान सिकासर। सब हमको यीशु साहब, मेरा नाम है उत्तम चतर सोय। मेरा सड़ू अभी पहुंच रहा है। प्रचारक सुनीत बरला। यीशु साहब, यीशु साहब, और कैसे हैं? ठीक है। और कैसे? ठीक है। कैसा तब लेट हो जा रहे हैं? अरे मेरा दूसरा काम था, काम छोड़ करके आए हैं। ससुराल है तो आना तो पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच गए खुड़गांव। और जो हम लोग का बड़ा ससुर जी लगते हैं, जिनका घर आज संस्कार है, पादरी रेवरेंड जयवंत किशोर कांडुलना। और ये वाला घर है उनका, यही घर आज संस्कार होगा। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा किचन की ओर लेके जाऊंगा। तो ये वाला गिरजा घर है और मेरे बाबा जी यीशु है। सब ठीक है बाबू, ठीक है। ये तो बहुत सही से नहीं पा रहे, चले बोले तो सब ठीक है। हाँ, तो ये गिरजा घर है और इस तरफ किचन। आज का खाना वाना बन रहा है। और
विजय क्या बन रहा है? बन रहा है सलाद। ये देखिए, ये सुसा है, ये सुसा ये है। ये देखिए डिजाइन वाला डिजाइन सलाद वाला बन रहा है। सलाद बन रहा है। हाँ, सलाद कटिंग करने का स्पेशलिस्ट। हाँ, बना रहे हैं। हाँ बाबू केमती अछ? बाबू माने सोडा माने अछंती यार। जल्दी 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 करो, शुरू होगा ना। हाँ शुरू होगा। हम लोग इधर बना रहे हैं खाना वाना। स्पेशल तो दिखाते दाइला है, खीरी है, सब रेडी कर दिला नहीं, हाँ, सब तैयार हो गया। और वैसे बनता है। ठीक है तो देखने को क्या चीज़ नहीं है तो ये तो सब्जी के स्पेशल बनाते नहीं देखा? हाँ ईसुसा है और बेस सामान। हाँ हमारे बाटे भी ठीक है। हाँ सब है यार। है इससे और कैसे हैं? ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग भी ठीक हैं। और कौन कौन आए हैं? सब कोई आए हैं। सब कोई हाँ, आए देखे, लेकिन हम अंदर थे उस समय। और मेरा साली लाने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो अभी ये जो घर का संस्कार है वो संस्कार कार्यक्रम शुरू होगा और संस्कार होगी हम लोग का कारीमठी पेरिस के पेरिस चेयरमैन विजय लकड़ा सर, रेवरेंड विजय लकड़ा सर, और तेलईमाल पास्टोरेट के पास्टोरेट चेयरमैन सेबियान टोपनो सर, उनके द्वारा आज ये घर का संस्कार संपन्न होगी। हमको दान कर चुन मन होए तेरा दान, चले सब सामर्थी कर अनुग्रह
विराजो मेरे मन से तो हम सब तुझको नित सारा है सेवा करे दूत दर्शाए तेरा देंगे कि परमेश्वर पिता ने इस कंडोला परिवार को बुद्धि उपाय अंतर दिया और जिसके द्वारा से इस भवन निर्माण करने के लिए हर एक प्रकार की चीज वस्तुओं से उनको सहायता की, उनके ऊपर में आशीष किया और इस घर को आज हम लोग देख पाते हैं एक नए निर्मित भवन ये सुंदरीकरण किया गया है और आज हम इसमें गृह प्रवेश करने के लिए दूर या नज़दीक से हम लोग इस परिवार में उपस्थित होते हैं और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु क्या कि महान है, क्या उसके उपाय अंतर देने वाला परमेश्वर है जिसके द्वारा से आज हम इस दिन को विशेष प्राप्त करते हैं। और सचमुच में जो हमारे पादरी कंडोला सर जहाँ कहीं भी वो संबलपुर में रह करके अपने सेवकार्य में है, लेकिन फिर भी उनके गैर उपस्थिति में भी यह घर समय के पूर्णता में निर्माण करने पाए हैं और यह परमेश्वर की दया अनुग्रह और कृपा है। इसलिए हम इतने विश्वासी होकर के आज इस घर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते हुए हम लोग गीत गाएंगे फिर से साक्षीवाणी में एक द्वार को
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन कहता है परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना करने से सब कोई शुद्ध हो जाता है। मैं गोस्वामी रवंजलि का लुथरन कलीसिया का नियुक्त सेवक होकर के इस कच्चा जल को त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परम पवित्र स्वर्गीय प्रेमीदार पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे निकट में आते हैं प्रभु जी। आज के इस सुंदर पावन बेला में हम इस कंडुल्ला परिवार के पिता जो एक नए निर्मित भवन है और उस भवन में हम लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, और इसलिए प्रभु इस जल को हम तेरे पवित्र वचन के द्वारा से आशीष किए हैं पिता। ये वचन केवल साधारण जल नहीं, परंतु ये आशीषित वचन के द्वारा से जुड़ा हुआ जल है, और ये जल के द्वारा से पूरे घर को हम लोग शुद्ध और पवित्र करेंगे पिता। इसमें तो बहुतायत से आशीष है प्रभु जी। यही दिन निवेदन प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 9:1 में, बुद्धि ने अपना घर बनाया और अपने साथ तो खंभे गड़े हुए हैं। इसी वचन के साथ में रेवरेंड जवान किशोर कंडुल्ला की इस नए निर्मित भवन को मैं गोस्वामी रवंजलि का लुथरन कलीसिया का नियुक्त दास होकर के त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हिता करते हुए संस्कार करता हूँ। और प्रशंसा नित्य हो, जय परमेश्वर जय सदा करुणामय, और सब कुछ अपनी बुद्धि से जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय, उसके समाज का बखान करते सूरज धरेगा, जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। इस्राएल को उसका हाथ निकालाया बल के साथ, जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। लाल सागर को
करुणामय इतने अद्भुत जो तूने बना उतारे, सुनो गर्दन भयंकर सम तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। इतना महान प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। इतना महान एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए इस घड़ी इस कंडोलना परिवार के लिए और आपातकालीन परिस्थिति के लिए इस टोले अंतर्गत एक एक परिवार का सेवा के लिए इस नया बोरवेल जो परमेश्वर के दास ने कर पाई है, इसको हम लोग परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। तो उससे परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन हम लोग स्मरण करेंगे जैसे हमें मिलेगा। गिनती नाम का पुस्तक मूसा के द्वारा लिखा हुआ परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन, गिनती नामक पुस्तक उसका 20वां अध्याय, तब आगे देखेंगे 10 और 11 पद को। गिनती 20, 10 और 11 पद को। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकलना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत सभी कोई पीने लगे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे मसीह विश्वासियों और परमेश्वर के दास, आज हम अगर साधारण रूप से जल की आवश्यकता को देखेंगे तो मनुष्य या हर एक इंसान अपना जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और अधिकतर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु जल की आवश्यकता एक इंसान के लिए, सृष्टि के लिए 24 घंटा की आवश्यकता है। 24 घंटा में हर सृष्टि पानी की जरूरत है और पानी बगैर मनुष्य जीवन या सृष्टि जीवन व्यतीत करना असंभव है। इसलिए आज इस कंडोलना परिवार में पानी की आवश्यकता थी, पानी की जरूरत थी अपने परिवार के लिए या अपने खेती बाड़ी के लिए या कुछ करने के लिए। तो पानी परमेश्वर ने जिस प्रकार की इस्राएलियों को दिया अपना चट्टान से निकलकर मूसा के द्वारा से, उसी तरह परमेश्वर ने अपना दास कंडोलना परिवार की आवश्यकताओं को पूरी की और एक नई खुदा हुआ बोरिंग आज इस प्रांगण में द्वार के सम्मुख हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर की दया, आशीष और अनुग्रहों को स्मरण करते हुए इससे नई खुदा हुआ बोरिंग को परमेश्वर के हाथ में, उसके पवित्र जीवित वचन के गोए में हम समर्थी हाथों में समर्पित करना चाहते हैं। तो इसी नई खुदा हुआ बोरिंग को उसके पवित्र हाथ में हम वचन के द्वारा से समर्पित करेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से पवित्र का आशीष और अनुग्रह प्रदान करते रहे। आमीन। परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन कुलुसी 3:17 में कहता है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन। इसी वचन के गवाही में मैं गोसनर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया का दास होकर इस साधारण जाल को इस नई कुआं या नई बोरिंग छिड़काव और संस्कार शोध करने के लिए एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुद्ध करता हूँ। या पवित्र जल इस नई खुदी हुई बोरिंग में संस्कार के लिए काम में लाया जा सकता है। आमीन। सिर्फ ये कर देना है, सब चालू करेंगे लोग। ना बनाइए, सीढ़र कीजिए।
परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय पद 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इस वचन के अगुवाई में मैं इस नई खुदा हुआ बोरिंग को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। प्रभु तो प्रेम करेला, सबके बोलेला। प्रभु तो प्रेम करेला, अपन पासे सबके बोलेला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। प्रभु तो क्षमा करेला, बुराई से हमके रोकेला। प्रभु तो क्षमा करेला, बुराई से हमके रोकेला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। प्रभु तो शक्ति देवेला, आनंद खुशी हमके देवेला। प्रभु तो शक्ति देवेला, आनंद खुशी हमके देवेला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। आवा आवा तोरे प्रभु के संगति में आवा, चला चला तोरे प्रभु के डाहर चला। प्रभु तो आशीष देवेला, जीवन की हरा भरा करेला। प्रभु तो आशीष देवेला, जीवन की हरा भरा करेला। आवा आवा तोरे प्रभु
3 और 4 पद। नीति वचन 24 3 और 4 यह प्रभु का वचन है। घर बुद्धि से बनता है और समाज के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कठोरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। आमीन। ख्रिस्ट में उपस्थित हमारे आदरणीय पुरोहितगण, कंडिदातगण और हमारे उपस्थित सभी मंचासीन मेरे प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज हमारे लिए खुशी के दिन है और ये खुशी के दिन में हम इतने भाई और बहनें इस कंडुलना परिवार में हम लोग मिल पाते हैं। और विशेष करके खुशी का दिन जो है वह तो अपने जो परिश्रम का फल को आज हम लोग एक घर के रूप में देख पाते हैं। इस घर को उन्होंने सुंदर रूप से बनाया है और परमेश्वर की अनुग्रह कृपा उनके ऊपर में उसके आशीष को हम लोग देख पाते हैं। आज बहुत सारे घर बहुत दिनों के साथ में बनाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो घर वो अधूरा रह जाता है। लेकिन आज हम विशेष करके हम लोग देखेंगे कंडुला परिवार को कि उन्होंने इस घर को बनाने से पहले जो फाउंडेशन दिया, इस फाउंडेशन में परमेश्वर आशीषित किया और इस घर वे सुंदर रूप से बनाने सके हैं। और इस घर में आज हम लोग इतने विश्वासी होकर के भाई बहनों ने हम लोग यहाँ पर प्रवेश करने पाते हैं। घर विशेष करके हम लोग देखते हैं मानव जीवन के लिए 3 एलिमेंट है, जो कि रोटी, मकान और कपड़ा। ये इसके बिना हमारे मानव जीवन का अधूरा सा लगता है। आज बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि वे जिसका घर नहीं है उनका वे बेघर हो जाते हैं। कहीं किसी के पेड़ के नीचे तो कहीं कहीं पर तंबू टांग करके अपने प्रतिदिन का जीवन का वो जीते हैं और कष्टमय जीवन उनके जीवन में होता है। और लेकिन आज हम विशेष देखेंगे इस सुंदरीकरण घर को, इस परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, उपाय दिया, अंतर दिया और हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति किया और आर्थिक सहायता दिया, जिसके द्वारा से इस घर आज निर्माण होने पाए हैं। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, घर और परिवार 2 शब्दों को हम लोग पाते हैं। घर जो है हर एक मानवता जीवन के लिए आवश्यकता है और जिस घर में हम लोग पाते हैं वहाँ परिवार की आवश्यकता भी होती है। और हम लोग अगर आज देखेंगे इस कंडुलना परिवार में अपने दोनों हैं और एक बेटा और 2 बेटियां हैं और उसी में हम लोग देखते हैं परिवार को भी हम लोग पाते हैं। इस घर केवल रहने के लिए नहीं, लेकिन घर जब होती है, घर को हम लोग जिस तरह से श्रृंगार करते हैं, घर को हम लोग सजाते हैं, घर के अगल बगल में हम लोग फूल भी लगाते हैं और घर के सभी कोनों में हम लोग अच्छी चीज़ को हम लोग जो हमारे प्रतिदिन के लिए उपाय रहता है, आवश्यकता होती है, उसको हम लोग रखते हैं और उसको हम लोग सजाते हैं। उसी प्रकार से हमको परिवार को भी सजाने की आवश्यकता है और परिवार की सजावट वो तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर का भय और प्रेम के द्वारा से। जब तक हम परमेश्वर की डार भय प्रेम में अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब हमारे परिवार का सुसज्जित नहीं हो सकता है। जिन जिन परिवार में परमेश्वर का डार और भय है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संगति में रखते हैं, परमेश्वर उस परिवार को सुसज्जित करता है, अपने बेटा बेटियों का जीवन को भी वो निर्माण कर देता है और उनके जीवन हरा भरा हो जाती है, आशीषमय हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं आज की सुलेमान जो नीति वचन को लिखा है, यहाँ विशेष 2 बात हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समाज के द्वारा स्थिर होता है। सचमुच में बुद्धि बिना मनुष्य जीवन जीना अधूरा सा लगता है। जिसके पास में बुद्धि नहीं है तो उसको अगर हम लोग देखेंगे अपने पूरे संपूर्ण जीवन में वो अपंग जैसा अपने जीवन जीता है।
जिसके पास में बुद्धि नहीं है वो विचार भावनाओं से वो दूर चला जाता है, एक दूसरे के पास में अच्छा व्यवहार से वो दूर चला जाता है, एक दूसरे के साथ में अच्छा सहभागिता का जीवन से वो दूर चला जाता है। और जिसके पास में अगर बुद्धि है वे बुद्धि के द्वारा से हर एक चीज़ों को समझ सकता है, हर एक चीज़ों को वो बना सकता है, हर एक जो टूटा हुआ जीवन भी रहता है उसको फिर बुद्धि के द्वारा से वो निर्माण कर सकता है। और इसलिए आज हम यहाँ देखते हैं घर बुद्धि से बनता है। सचमुच में हम जब भी घर बनाते हैं हम लोग उसका प्लानिंग लेकर के उसको कितना स्क्वायर फुट में एक रूम होना चाहिए, कितना स्क्वायर फुट में हमको उस घर को निर्माण करना चाहिए, कहाँ पर रसोई रूम होगा, कहाँ डाइनिंग रूम रहेगा, कहाँ पर जितना भी हमारे घर के लिए एक परिवार की आवश्यकता के लिए जितना भी रूम चाहिए उसको हम लोग मापी जोखी करके हम लोग बनाते हैं ताकि वो घर एक दिन सुंदर दिखे और सुंदर रहे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं घर बुद्धि से बनता है। सचमुच में बिना बुद्धि से घर नहीं बनता, घर बुद्धि से बनता है और समाज के द्वारा स्थिर हो जाता है। आज हम लोग अगर देखेंगे जब घर निर्माण हुआ है और इसका हर एक समय में हम लोग देखते हैं इसका सुंदरीकरण किया गया है और आज हम लोग पहली बार इस घर में जबकि अपने कदम रखते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ये घर एक परमेश्वर का भवन बन जाता है। हम परमेश्वर को याद करते हैं, उसकी दया के लिए वो हम लोग स्मरण करते हैं। इस घर निर्माण करने से पहले परमेश्वर को जब हम लोग याद किए थे, परमेश्वर को आज धन्यवाद देते हैं जिसको कुरुसी की पत्री में हम लोग पादरी के द्वारा से सुने। वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो।